एक छोटे से गांव में, जहां पहाड़ों की ऊंचाई आसमान छूती है, एक लड़की अपने सपनों को रंग रही थी। उसका नाम मीरा था। रचनात्मकता में डूबी हुई और कल्पनाओं को रंजन करते हुए वह हर सुबह नए विचारों की खोज में निकलती थी। उस जगह की प्राकृतिक सुंदरता उसकी प्रेरणा थी, लेकिन ग्रामीण समाज की सामंजस्य की भावना उसका मनोबल टूटने का काम करती थी। मीरा की आंखों में चमक थी, पर समाज ने उसके रंगों को केवल ताने देकर आंकने की कोशिश की थी। चाचा और चाची की बातें सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि उसके सपनों को भी चकनाचूर कर दे रही थीं। उसके पिता, जो जीवन के वास्तविकता को समझते थे, हमेशा उसे हकीकत के पथ पर चलता देखना चाहते थे। लेकिन मीरा का आईना, जो उसकी नानी का दिया हुआ था, उसमें छिपा था आत्मविश्वास का एक अनमोल राज। उस आईने के सामने खड़ी होकर मीरा ने जब खुद को देखा, तो एक नई बात समझी। उसने कहा, अगर मैं इसे देख सकती हूँ, तो मैं इसे बन सकती हूँ। यह वाक्य न केवल उसके लिए, बल्कि हमारे सभी के लिए एक प्रेरणा बन गया। एक दिन चंपावत में आयोजित कला प्रतियोगिता ने उसे खुद को साबित करने का एक सुनहरा अवसर दिया। मीरा ने अपनी कला में गांव की मनोहारी छवि उतारी और अंततः पुरस्कृत हुई। आजार किसे नहीं होता। जी हाँ, मीरा ने अपनी मेहनत से समाज की सीमाओं को तोड़ते हुए सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। उसकी कला अब न सिर्फ गांव में, बल्कि विदेशों में भी सराही जा रही थी। उन रंगों में उसकी मेहनत, उसकी आत्मा का सार और भारत की सुगंध थी। जब मीरा अपने गांव लौटी, तो उसने बच्चों को साहस दिया कि दुनिया तब भरोसा करेगी जब वे खुद पर विश्वास करेंगे। उसका आईना, जो कि उसकी प्रेरणा का स्रोत था, अब गांव के बच्चों के लिए भी एक राह दिखा रहा था। मीरा की कहानी हमें सिखाती है कि सपनों की पहली सीढ़ी आत्मविश्वास है।